एवरीवन, वेलकम टू स्टेम एकेडमी। फ्लोरल पार्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्लोरल पार्ट एंड स्ट्रक्चर में थैलामस का क्या रोल है, कितने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं, स्ट्रक्चर्स जो है उसमें इसेंशियल वर्ड्स कौन से हैं, नॉन इसेंशियल वर्ड्स कौन से हैं, ये विद एग्जांपल्स एंड इमेजेस एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। में थैलामस प्रेजेंट होते हैं। थैलामस में डिफरेंट नोड्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक नोड्स जो होता है वहां से मॉडिफाइड लीफ और फ्लोरल पार्ट्स डेवलप होते हैं। थैलामस को टोरस और रिसेप्टेकल्स भी कहा जाता है। थैलामस जो है ये ग्रीन इन कलर होने की वजह से ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में 4 डिफरेंट वॉल्स प्रेजेंट है और 4 डिफरेंट वॉल्स कौन से हैं, एक कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इसमें 2 इसेंशियल वॉल है, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड 2 नॉन इसेंशियल वॉल है, दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला। इसेंशियल इसलिए है बिकॉज दैट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन नॉन इसेंशियल इसलिए है बिकॉज इट डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So come on, let's see one by one. हर एक स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। So first one, that is the calyx. Here in the image हमें outermost part of the floral part जो दिख रहा है, that is the calyx. ये calyx जो है इसके इंडिविजुअल मेंबर्स को सेपल्स भी कहा जाता है। सेपल्स जो है यूजुअली ग्रीन इन कलर होते हैं और ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। सेपल्स जो है ये फ्यूज भी हो सकते हैं या फिर फ्री भी हो सकते हैं, और जो सेपल्स यूनाइटेड या फ्यूज होते हैं उसे गैमोसेपैलस कहते हैं, और जो सेपल्स फ्री होते हैं उसे पॉलीसेपैलस कहते हैं। गैमोसेपैलस जो है ये मोस्टली चाइना रोज में देखने को मिलता है, तो पॉलीसेपैलस जो है ये मोस्टली हमें ब्रासिका फ्लावर में देखने मिलता है। और इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक कैना, मुसेंडा। इसमें जो सेपल्स होते हैं ये ब्राइट इन कलर होते हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। लेकिन कुछ प्लांट होते हैं लाइक सोंचस, इसमें जो कैलिक्स होता है ये मॉडिफाइड होता है इनटू हेयरी स्ट्रक्चर और उसे पैपस कहते हैं। ये जो कैलिक्स है ये हेल्प करता है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स और फ्रूट्स को। इसके जो मेन फंक्शन है सेपल्स का, टू प्रोटेक्ट द इनर फ्लोरल वॉल इन बड कंडीशन। उसके अलावा ये प्रोवाइड करते हैं वाटर एंड मिनरल्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज द कोरोला। कोरोला जो है ये सेकेंड फ्लोरल वॉल है फ्रॉम आउटर साइड और ये वेरियस कलर्स के होते हैं। इसमें जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं इसे पेटल्स कहते हैं। पेटल्स जो है वेरियस कलर्स के हो सकते हैं और उसके अलावा इसमें इसकी टेस्ट जो है वो स्वीट है। उसके अलावा इसमें वेरियस टाइप ऑफ सेंट्स होते हैं लाइक ओडर, एरोमा, फ्रेग्रेंस हमें देखने को मिलते हैं। पेटल्स जो है यूनाइटेड भी हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं। पेटल्स अगर यूनाइटेड है तो उसे गैमोपेटालस कहते हैं, लेकिन जो पेटल्स फ्री होते हैं उसे पॉलीपेटालस कहते हैं। You can see it here. गैमोपेटालस हमें धतूरा में मोस्टली देखने को मिलता है, तो पॉलीपेटालस हमें रोज प्लांट्स में देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का थर्ड टाइप है दैट इज द एंड्रोशियम। ये इसेंशियल वॉल है। सो कम ऑन, लेट्स सी एंड्रोशियम। ये थर्ड वॉल फ्रॉम आउटसाइड है। एंड्रोशियम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। इसके इंडिविजुअल मेंबर्स को स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन जो है ये फ्री कंडीशन में अगर हो तो उसे पॉलीएंड्रस कहते हैं, और अगर फ्यूज कंडीशन में हो तो उसे कोहेसिव या फिर एडिशन कहते हैं। कोहेशन क्या है, तो कोहेशन इज अ फ्यूजन बिटवीन द मेंबर ऑफ सिमिलर वॉल, और एडिशन क्या है, तो एडिशन इज द फ्यूजन ऑफ मेंबर्स बिटवीन डिसिमिलर वॉल। एंड्रोशियम के डिफरेंट पार्ट्स। So different part of एंड्रोशियम कौन से, come on let's see. So part of stamens. Stamens जो है 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होते हैं।
फर्स्ट वन एंथर। एंथर जो है ये टर्मिनल इन पोजीशन होता है। एंथर पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। एंथर जो होता है यूजुअली बाइलोब्ड, बाइथिकस और टेट्रालोक्यूलर और टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर में होता है और इसमें एग्जांपल है दैट इज धतूरा। लेकिन कुछ एंथर जो होते हैं ये मोनोथिकस भी होते हैं, यानी सिंगल लोब के होते हैं। बाइलोक्यूलर बाइस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर जो दिखता है वो हिबिस्कस में दिखता है। स्टेमेन का सेकेंड टाइप है दैट इज द फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है ये स्टॉक ऑफ स्टेमेन होता है और ये बियर करता है एंथर एट द टिप। एंथर को प्रॉपर हाइट तक रेज करता है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन को डिस्पर्स होने में आसानी होती है। थर्ड टाइप ऑफ स्टेमेन है दैट इज द कनेक्टिव। कनेक्टिव जो है ये फिलामेंट और दो डिफरेंट एंथर लोब्स को कनेक्ट करने का काम करता है, यानी टू सिमिलर एंथर लोब्स को उसके मिडरिब से जो जॉइन होता है उसे फिलामेंट कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का हम लास्ट टाइप देख रहे हैं दैट इज द गाइनोशियम जो इसेंशियल वॉल है। सो कम ऑन लेट्स सी। गाइनोशियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये इनर मोस्ट इन पोजिशन होता है। इसे पिस्टल भी कहा जाता है। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम जो होता है उसे कार्पेल कहते हैं। नंबर ऑफ कार्पेल्स में बी वन और मेनी। कार्पेल्स जो है ये फ्यूज कंडीशन में अगर हो तो उसे सिनकार्पस कहते हैं और अगर कार्पेल फ्यूज फ्री कंडीशन में हो तो उसे अपोकार्पस कहते हैं। पॉलीकार्पस गाइनोशियम इसे बाइकार्पेलरी कहते हैं। इसमें टू कार्पेल्स होते हैं, उसमें एग्जांपल है दैट इज धतूरा। ट्राइकार्पेलरी जो होते हैं जिसमें थ्री कार्पेल्स होते हैं उसमें एग्जांपल है क्यूकरबिटा। पेंटाकार्पेलरी मींस विद 5 कार्पेल्स, उसमें एग्जांपल्स होते हैं हिबिस्कस। कार्पेल्स जो है इसमें 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। 3 पार्ट्स में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होते हैं। स्टिग्मा जो है ये टर्मिनल पार्ट ऑफ कार्पेल है और ये पोलन ग्रेन को रिसीव करते हैं ड्यूरिंग पॉलिनेशन। उसके अलावा ये स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट होने के लिए भी हेल्प करता है। पॉलिनेटिंग एजेंट के हिसाब से स्टिग्मा जो है वेरिएशंस दिखाते हैं। स्टाइल होता है अनदर पार्ट स्टिग्मा के नीचे। स्टाइल जो है ये नैरो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिससे ओवरी एंड स्टिग्मा दोनों कनेक्टेड है। ओवरी जो है ये नीचे वाला स्वोलन फर्टाइल पार्ट ऑफ कार्पेल है। इसमें ओव्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ओव्यूल जो है ये डेवलप होते हैं ऑन सॉफ्ट फर्टाइल टिश्यू जिसे प्लासेंटा कहते हैं। Here we complete the structure of flower. इस फ्लावर के स्ट्रक्चर को with the diagram and examples हमने एक्सप्लेन किया है। वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। So students, keep smiling and focus on your work.